नई सुबह की तलाश में अंधेरों से लड़ना ही पड़ता है। हर परिस्थिति में टिके रहने के लिए मन की उधेड़ बुन से द्वंद्व करना ही पड़ता है। सच है, बारिश तेज है, फिर भी भीगी तीली से ही सही आत्मविश्वास की मसाल को जलाने का हौसला खुद में रखना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले बृहस्पति देव के पुनः मकर राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं सिर्फ बृहस्पति के गोचर परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में ही विश्लेषण करूंगा। ज्योतिष के ग्रंथों में बृहस्पति से संबंधित एक श्लोक है, जब न लग्नेश्चैव गुरुश्चैव रामचंद्रो वनेगतः, तृतीय बलि पाताले चतुर्थे हरिश्चंद्रः, षष्ठे द्रौपदी हरणम च हंति रावणम अष्टमे, दसवें दुर्योधनम हंति, द्वादशे पांडु वनागतम। अर्थात लग्न में गुरु से राम वनवास गए, तृतीय में बृहस्पति से गुरु से बलि पाताल गए, चतुर्थ के गुरु से हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा हुई, षष्ठ के गुरु से द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, आठवें गुरु से रावण का नाश हुआ, 10वें गुरु से दुर्योधन का और 12वें गुरु से पांडु की मृत्यु हुई। भीष्म के द्वितीय भाव में गुरु से भीष्म राजा अधिकार से वंचित रहे, दशरथ के पंचम में गुरु से पुत्र वियोग हुआ, अज राजा के सप्तम में गुरु से पत्नी वियोग हुआ, विश्वामित्र के नवम में गुरु से अभक्ष्य भक्षण करके अपमानित हुए और नल के लाबस्त में गुरु से राज्य नष्ट हुआ, वनवास हुआ, पत्नी वियोग तथा सर्पदंश आदि के अशुभ फल प्राप्त हुए। इतना भीषण प्रभाव है बृहस्पति का भी, शुभ ग्रह होते हुए, देवताओं के गुरु होते हुए भी। बृहस्पति फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन्थ और 10th इन भावों के कारक ग्रह हैं। इन 4 भावों में स्थित बृहस्पति आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यह 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। बृहस्पति मानव की भौतिक क्षेत्र में उन्नति नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचा देते हैं। गुरु अर्थात बृहस्पति जब आपकी जन्म कुंडली के त्रिकोण या केंद्र में स्थित हो या स्वग्रही हो या उच्च राशि में हो तो अनुकूल फल प्रदान करते हैं। चंद्रमा जन्म काल में जिस राशि में होता है, जन्म कुंडली के जिस भाव में, उस राशि से राशिफल प्रारंभ करते हैं। तात्पर्य यह है कि चंद्रमा मनसो जातः, यह वेद वाक्य है। चंद्रमा मन है और जब मन पर दुखद प्रभाव पड़े तब दुख होता है और जब सुखद प्रभाव पड़े तब सुख होता है। बहुत बार हमारे अप्रसन्न होने के लिए कोई कारण नहीं होने पर भी हमारा मन काल्पनिक या आशंकावश बहुत दुखी होता है और बहुत बार अनेकों कष्टों से घिरे रहने पर भी हम लोग परवाह नहीं करते। यानी मन ही सुख दुख का एहसास कराता है और चंद्रमा मन का अधिष्ठाता है। इस कारण जन्मकालिक चंद्र राशि से गोचर का विचार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में बृहस्पति से बनने वाले योगों की, क्योंकि जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल आपको बुरा करने की ओर या अच्छा करने की ओर प्रेरित भी कर सकती है, प्रेरित करती है। बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश करने से सूर्य, बुध, मंगल और राहु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। वहीं शनि के साथ में एक बार फिर से युति हो जाएगी। इस युति का और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, पहले तो यही जान लीजिए। सबसे पहले बृहस्पति और शनि की युति का फल। बृहस्पति और शनि जब भी एक भाव, एक ही राशि में स्थित होंगे तो निश्चित ही धार्मिक सोच या धार्मिक विचार पनपेंगे। इस समय इस गोचर में आपके कर्म भी अच्छे होंगे और यदि जन्म कुंडली में ऐसा योग हो तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति बन जाता है या जातक बन जाता है। आप एक कुशल परामर्शदाता भी हो सकते हैं। आप धीर गंभीर प्रकृति के होंगे और आप ज्योतिष से संबंधित कार्य व्यवसाय भी कर सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को समाज के सामने प्रस्तुत करने में संकोच करेंगे, जिसके कारण आपको दुख दर्द सहन करने की आदत हो जाएगी। प्राचीन भाषा या ग्रंथों को पढ़ना पसंद करेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से गैस से संबंधित या जोड़ों से संबंधित रोगों से परेशान भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के साथ में जिन ग्रहों का दृष्टि संबंध है उनकी। तो बृहस्पति और सूर्य का दृष्टि संबंध होगा। ज्योतिष में सूर्य आत्मा, तेज, बल, पराक्रम और साहस का कारक ग्रह है तथा बृहस्पति ग्रह जीव, ज्ञान, धर्म, न्याय, धन, संतान इन सभी का कारक ग्रह है। गोचर में सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि होने से निश्चित तौर पर धन प्राप्ति का योग घटित होगा। विद्वता सिद्ध करेंगे, लेकिन इस समय संतान से कष्ट भी मिल सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति और मंगल के दृष्टि संबंध की। बृहस्पति और मंगल का दृष्टि संबंध बहुत ही तेज बुद्धि प्रदान करता है।
चाहे ये सिर्फ 68 दिनों के लिए ही है, लेकिन 68 दिनों में भी 68 डेज में भी तेज बुद्धि से बहुत कुछ कमाल किया जा सकता है। बृहस्पति न्याय का कारक है, मंगल लड़ाई झगड़े का है। दोनों की युति या जस्ती संबंध होने पर कानून या पुलिस दोनों का सहयोग मिलेगा, और यह संबंध यदि जन्म कुंडली में हो तो नई नई खुशियां प्राप्त होगी, नई नई खुशियां प्रदान करेंगे। और यदि विदेश जाने के इच्छुक हैं तो ये दोनों ग्रह आपके लिए सपोर्ट करेंगे, सहायक हो जाएंगे। इस गोचर में आप कठोर और सौम्य दोनों तरह से व्यवहार करेंगे। समय आने पर ज्ञान से लोगों को मोहित कर लेंगे और कभी कभी अपने क्रोध से अचंभित भी कर देंगे। टेक्निकल और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे इस समय काल में। मंगल के स्वामी मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो, दोनों के स्वामी ग्रह हनुमान जी है और बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं। जैसे कि हनुमान जी को यह ज्ञान कराया गया था कि आप में ऐसी शक्ति है जिससे आप समुद्र लांघ सकते हैं, और श्री हनुमान जी अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए, अनेक करने को झेलते हुए श्रीलंका में प्रवेश कर गए। आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं बृहस्पति और बुध के दृष्टि संबंध की। बृहस्पति की बुध पर दृष्टि होने से बुद्धिमान और विद्वान होंगे और समझदारी भी आएगी। इसका मुख्य कारण है कि जहां बृहस्पति ज्ञान और अनुभव का कारक है तो बुध बुद्धि का। ऐसे समय में धर्म और न्याय के द्वंद्व में फंसे रहेंगे। हर काम करने से पहले अपना दिमाग उसमें जरूर लगाएंगे, और इस समय कानूनी दाव पे समझने की गति बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगी, इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगी, और बहुत से लोगों को बाग बगीचे का गार्डन लगाने का शौक इस समय पनप सकता है। यही देवताओं के गुरु बृहस्पति 14 सितंबर 2021 की दोपहर में वक्री रहते हुए वक्रमय स्थिति में ही देवगुरु बृहस्पति तीसरी बार पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में प्रवेश के समय धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में होंगे। राशि से सेकंड, फिफ्थ, सेवंथ, नाइन्थ और 11वें भाव में गोचरवश आया हुआ बृहस्पति सदैव शुभ फल प्रदान करता है। शेष भावों में उनका फल सामान्य या अशुभ माना गया है। अब यहाँ पर एक विशेष स्थिति भी निर्मित होती है कि वक्री ग्रहों की जो नियम है उसमें दृष्टि का छठा नियम है, वो इस समय बृहस्पति के ऊपर लागू होता है। ज्योतिषियों के एक वर्ग के अनुसार अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में स्थित होने पर वक्री हो जाता है तो उसका फल अशुभ हो जाता है, और यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में वक्री हो जाता है तो उसके फल शुभ हो जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति मकर राशि में नीच के हैं और वक्री हैं। बृहस्पति इस ग्रह की दो राशियाँ हैं, पहली धनु और दूसरी मीन। यह ग्रह कर्क राशि में उच्च का और मकर में नीच का होता है। जब बृहस्पति ग्रह वक्री होते हैं तो स्वाभाविक रूप से कर्क राशि वालों के लिए सकारात्मक और मकर राशि वालों के लिए नकारात्मक असर देंगे। लेकिन बृहस्पति जब अन्य राशियों में भ्रमण करते हैं तो उनका इस राशि वालों के लिए फल अलग होता है। वर्तमान में आने वाले समय में 14 सितंबर 2021 से बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश करके शनि के साथ में युति करेंगे। साथ ही शनि वक्री भी है। तो कुछ ज्योतिषियों का ऐसा मत है कि वक्री शुभ ग्रह यदि अन्य पाप ग्रह से दृष्टि संबंध बनाते हैं या युति करते हैं तो हानिकारक प्राकृतिक परिवर्तन और बाजार में, मार्केट में नकारात्मक स्थिति बना देते हैं। तो ये तो आप अनुभव से जान पाएंगे कि कौन सा वर्ग सही है और कौन सा वर्ग नेगेटिव है या सही नहीं बोल रहा है, अपना अपना अनुभव है। अब गोचरवश बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश करने पर वृषभ राशि को अपनी फिफ्थ दृष्टि से, पंचम दृष्टि से, कर्क राशि को सप्तम दृष्टि से और कन्या राशि को नवम दृष्टि से देखेंगे। बृहस्पति देव जहां जहां पर भी दृष्टिपात करते हैं वहां वहां अपना शुभ प्रभाव दिखलाते ही हैं। तो आइए देखते हैं कि आपकी राशियों पर बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कितना शुभ प्रभाव पड़ने वाला है, कौन से सेक्टर में शुभ प्रभाव पड़ने वाला है या फिर कहाँ सावधान रहना है। मैं आरंभ कर रहा हूँ मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए आपकी राशि से कर्म भाव में 10th हाउस में बृहस्पति का प्रवेश होगा, और इस परिवर्तन से धन भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस और रोग भाव 6th हाउस प्रभावित होंगे, क्योंकि इन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति की अपनी राशि से जहां पर वो है 5th, 7th और 9th हाउस पर दृष्टि रहेगी। अपने से सप्तम भाव को तो हर ग्रह देखता है, लेकिन बृहस्पति को दो विशेष दृष्टियां मिली हुई है अपनी राशि से, जहां पर वो स्थित है वहां से पंचम और वहां से नवम भाव में। तो मेष राशि वाले व्यक्तियों को, जातकों को बृहस्पति की राशि परिवर्तन से आर्थिक अभावों की प्राप्ति हो सकती है, मानहानि तक की संभावना बन सकती है, फाइनेंशियली और या फिर सुख सुविधाओं की हानि हो सकती है, कमी हो सकती है। इस समय आपका पैसा कहीं फंस सकता है अथवा रुक जाएगा। आपको कंपटीशन बहुत अधिक करना पड़ेगा, लोन आदि भी लेना पड़ सकता है, और कभी कभी रोग निवारण में भी बहुत अधिक खर्चा करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको सावधान रहना चाहिए। बृहस्पति के जितने भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करने चाहिए और अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से भाग्य भाव में 9th हाउस में बृहस्पति का प्रवेश होगा और ये शुभ होगा।
इस परिवर्तन से आपकी राशि पराक्रम थर्ड हाउस और शिक्षा और संतान भाव फिफ्थ हाउस प्रभावित होंगे। वृष राशि वाले जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट का योग बनेगा, संतान के जन्म का अवसर प्राप्त होगा, भाग्य में, सपोर्ट में, धार्मिक कार्यों में विशेष उन्नति होगी और संतान के जन्म में भी आपको योग बनेगा। और यदि आपके पुत्र संतान नहीं है तो पुत्र संतान होने की यहाँ पर बहुत प्रबल योग उपस्थित हो जाता है। राज्य में मान तथा पदोन्नति होती है, हर कार्य में सफलता मिलती है और भाइयों से सुख सहायता प्राप्त होती है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाती है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से अष्टम भाव में, मारक भाव में बृहस्पति का प्रवेश होगा और इस परिवर्तन से, इस गोचर से द्वादश भाव अर्थात 12th हाउस, धन भाव सेकंड हाउस और सुख भाव फोर्थ हाउस प्रभावित होंगे। इन भावों पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि बहुत ज़्यादा शुभ फल देती है। ये हमेशा माना जाता है कि बृहस्पति जिस भाव पर है स्थित है उसका भला करे या ना करे, लेकिन जिन भावों को देख रहा है बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, इसलिए उन भावों का शुभ फल ज़्यादा देखने को मिलता है। और ठीक इसके विपरीत शनि की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ शुभ फल नहीं मिलता है और शनि जिस भाव में स्थित होता है उस भाव का ज़्यादा भला करता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से बंधन, रोग, शोक और कोई न कोई नुकसान और या फिर चोरी या फिर गवर्नमेंट की ओर से कष्ट प्राप्त हो सकता है, पनिशमेंट मिल सकता है। बहुत ज़्यादा कठोर वचन बोलने के कारण आप तिरस्कार को प्राप्त कर सकते हैं या आपका अपमान हो सकता है। आपकी कांति की, नेम फेम की हानि हो सकती है, नौकरी छूटने तक की नौबत आ सकती है, धन व्यापार में भारी लॉस हो सकता है और या फिर कोई न कोई काम आपका अटक सकता है, प्रोजेक्ट बीच में ही अधूरा रह सकता है। शारीरिक कष्ट इस समय काल में बढ़ जाते हैं और अपने ही देश में लंबी लंबी यात्राओं से भी कष्ट मिलता है, अर्थात जो भी यात्राएं करते हैं उसमें जो आपकी जो कामना होती है, इच्छा होती है, वो पूरी नहीं हो पाती। आर्थिक संकट के दौर से गुजरना पड़ता है, संतान आदि से कष्ट होता है या फिर पुत्र संतान उत्पन्न होने से पहले ही संकट खड़ा हो जाता है, कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आपको शनि का ढैया 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। बीच में 29 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक राहत भी मिलेगी, क्योंकि इस छोटे से अंतराल में शनि एक बार कुंभ राशि में जाकर के लौट आएंगे। तो ऐसे समय में विशेष सावधानी, संयम, धैर्य और सावधानी रखनी है। शनि के उपाय भी आपको निरंतर करते रहने। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में बृहस्पति का प्रवेश होगा और इस परिवर्तन से एकादश भाव अर्थात 11th हाउस, पराक्रम भाव 3rd हाउस और राशि भाव 1st हाउस प्रभावित होंगे। इन भावों पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहेगी। तो कर्क राशि वाले जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से चिंताएं बढ़ सकती है, चोरी इन सभी से, या ये बोल सकते हैं सामान खो जाना, चोरी हो जाना, इन सभी से भय भी रहेगा। गवर्नमेंट के कर्मचारियों से अनबन हो सकती है तथा उनसे भय भी लगा रह सकता है। फाइनेंशियली स्ट्रेंथ रहते हुए भी आपको एक प्रकार से अभाव महसूस होंगे या कमी महसूस होंगे। धन की गति अर्थात सर्कुलेशन स्पीड रुक जाएगी। संतान आदि से सुखों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी और जो भी आपकी संतान है, पुत्र संतान है, उनसे आपकी बनेगी नहीं। इसलिए आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करते रहने चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट या गेन भी मिलता रहेगा। आपकी फाइनेंशियल गति रुकेगी नहीं। और आने वाले समय में 29 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक शनि की ढैया के रूप में एक झलक देखने को मिलने वाली है। फिर वापस से राहत मिल जाएगी, क्योंकि शनि की ढैया तो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक निरंतर रहेगी। लेकिन इस समय काल, इस झलक में भी आपको धैर्य और सावधान रहना है। शनि के उपाय भी करते हैं या करते रहने पड़ेंगे। है एक ट्रेलर ही, असली फिल्म तो आपको 2023 में देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रेलर भी आपको पूरा शेकिंग कर सकता है, हिला सकता है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से रोग स्थान में 6th हाउस में बृहस्पति का प्रवेश होगा। इस परिवर्तन से, इस गोचर से कर्म अर्थात 10th हाउस, खर्च एक्सपेंसेस भाव 12th हाउस और 2nd हाउस धन और संपत्ति अर्थात कुटुंब क्षेत्र प्रभावित होंगे। यह समय परेशानी, उलझनों से भरा रहेगा। रोग, शोक या धन के दुरुपयोग या फिर लॉस का भय लगा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है।
शिक्षा के प्रति आपका इंटरेस्ट कम होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, या आपको दूसरी लाइन ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसे में आपकी जो स्ट्रीम लाइन इस समय प्रेजेंट है वो अधूरी छोड़ सकते हैं या अधूरी छूट सकती है। और जो बिजनेसमैन है उनको आवश्यकता से अधिक सावधानी रख करके बिजनेस करना होगा। एक्सपेंसेस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, कहीं अनगल पैसा न लग जाए या कहीं ऐसा इन्वेस्टमेंट ना हो जाए कि जिससे पैसा हाथ में ही वापस नहीं आ पाए। नए काल में, नए प्रोजेक्ट में, नए वेंचर में हाथ डालना इस समय सही नहीं है। ये मान करके चलना पड़ेगा कि भाग्य आपसे रूठा हुआ है, तो कुछ उल्टे निर्णय लेकर के पश्चाताप करना पड़ सकता है, और ऐसे में बृहस्पति का उपाय आपको राहत दे सकते हैं। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में अर्थात शिक्षा और संतान भाव में बृहस्पति का पुनः प्रवेश होगा। इस गोचर परिवर्तन से भाग्य भाव 9th हाउस, लाभ भाव 11th हाउस और आपके राशि भाव 1st हाउस प्रभावित होंगे। कन्या राशि के जातकों को बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से सुख और आनंद में वृद्धि होगी। हर एक कार्य में सफलता मिलने के योग बनेंगे और कोई उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। व्यवसाय में उन्नति होगी, कोई स्थिर लाभ प्राप्त हो सकता है, कोई फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, घर में मांगलिक उत्सव होंगे, संतान के जन्म की संभावनाएं बनेंगी और आपकी आर्ग्यूमेंट पावर, तर्क शक्ति, सूझबूझ में वृद्धि होगी। और इस समय इन्वेस्टमेंट में, भविष्य के व्यापार में अतः फ्यूचर ट्रेडिंग में लाभ मिलेगा। सद्गुणों में वृद्धि होने लगेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से सुख भाव में बृहस्पति का प्रवेश होगा। इस गोचर परिवर्तन से 8th हाउस मारक भाव और कर्म भाव अतः 10th हाउस और साथ ही साथ 12th हाउस हानि से संबंधित, खर्च से संबंधित भाव प्रभावित होंगे। तो तुला राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से मन में अशांति रहेगी, धन और कांति अतः नेम फेम की हानि हो सकती है, शत्रुओं में, विरोधियों में बहुत कष्ट मिलेगा या वो लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही समय काल में जन्म स्थान छोड़ करके भी बाहर जाना पड़ सकता है कामकाज के लिए। जमीन जायदाद या परिवार के सदस्यों का सपोर्ट, सहयोग, सुख नहीं मिल पाता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रकार से भय लगा रहता है। आपको बृहस्पति उपाय करने की आवश्यकता ज़्यादा है। और आने वाले समय में आपको शनि का ढैया 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। बीच में 29 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक राहत भी मिलेगी, क्योंकि इस अंतराल में शनि एक बार कुंभ राशि में जाकर के लौट आएंगे। तो इस समय काल में, छोटे से समय काल में राहत मिलेगी, लेकिन शनि के उपाय तो आपको 17 जनवरी 2023 तक निरंतर करते रहने चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस पराक्रम भाव में बृहस्पति का प्रवेश होगा। इस स्थान से बृहस्पति के प्रवेश होने से, गोचर में साथ आने से 7th भाव अर्थात गृह सुख, दाम्पत्य सुख, 9वां भाव भाग्य और 11th भाव अर्थात लाभ स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। ये भाव प्रभावित होंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से शारीरिक पीड़ा ज़्यादा होगी और खानदान वालों से, परिवार वालों से, अपनों से झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, क्लेश हो सकता है। रोजगार में झंझट उत्पन्न होगा, कोई न कोई व्यवधान आएगा, नौकरी छूट जाने तक की संभावनाएं बनेगी। राज्य कर्मचारी की ओर से भी विरोध होगा, मित्रों का अनिष्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए जो मित्र आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो भी जब परेशानी में आ जाएंगे तो सपोर्ट कैसे होगा, कैसे मिल पाएगा। और यही होता है, जब समय खराब आता है तब मुसीबत चारों तरफ से आती है। तो जो आपको सहयोग कर सकते हैं उनके भी कोई न कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो वो आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे। और ऐसे समय फाइनेंशियली और मान सम्मान की हानि हो सकती है। यात्रा लाभदायक नहीं होगी, लेकिन फिर भी आर्थिक लाभ, आर्थिक राहत जरूर प्राप्त होगी। और आपको बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे कि बृहस्पति की अशुभता में आपको कमी मिलेगी। आने वाले समय में आपको शनि का ढैया 29 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक झलक के रूप में देखने को मिलेगा। फिर वापस आप रिलैक्स हो जाएंगे। लेकिन 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक निरंतर शनि का ढैया रहेगा। इसलिए इस झलक में भी आपको संयम, धैर्य और सावधानी रखनी है। शनि के उपाय भी करने हैं। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन भाव में बृहस्पति का गोचरवश प्रवेश होगा और इस परिवर्तन से, इस गोचर से रोग स्थान 6th हाउस, मारक भाव 8th भाव और साथ ही साथ 10th हाउस अर्थात कर्म स्थान पर दृष्टि होगी। ये भाव प्रभावित होंगे।
धनु राशि के जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से धन का आगमन विशेष रूप से होगा। आपके खानदान की, आपके परिवार वालों की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। विवाह, यदि अविवाहित हैं तो विवाह होगा, और यदि विवाहित हैं, संतान के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्त होगी, संतान का सुख प्राप्त होगा। शत्रुओं के विरुद्ध, कॉम्पिटिटर्स के विरुद्ध, विरोधियों के विरुद्ध कोई काम करने की, कोई प्लानिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनसे संधि हो जाएगी या इजीली वो ही हैंडओवर हो जाएंगे, वो ही आकर के शरण में गिर जाएंगे। इस समय काल में आपकी ख्याति बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी, नेम फेम बढ़ेगा, और आपकी रुचि भी जो परोपकार के कार्य है, दान आदि में विशेष रहेगी। आपकी एसेट्स, आपकी चल अचल संपत्ति जैसे कैश, शेयर्स, कैपिटल, सर्टिफिकेट, बॉन्ड, इन सब की संख्या में वृद्धि होगी, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपको शनि की साढ़े साथी के अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम चरण चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को शनि की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इससे पहले शनि की साढ़े साथी समाप्ति से क्या सुधार आएगा, इसकी एक झलक 29 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक देखने को मिलेगी। फिर भी आपको इस समय काल में भी धैर्य और सावधानी तो रखनी चाहिए। आपको शनि के उपाय 17 जनवरी 2023 तक निरंतर करते रहना चाहिए। उसके बाद में शनि की साढ़े साथी से आपको पूर्णतया मुक्ति मिल जाएगी अगले 22.5 साल तक। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से लग्न भाव में फर्स्ट हाउस में ही बृहस्पति का प्रवेश होगा, और इसके फलस्वरूप संतान भाव 5th हाउस, सप्तम भाव दाम्पत्य सुख भाव 7th हाउस और भाग्य भाव 9th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, शुभ दृष्टि रहेगी, इसलिए ये भाव प्रभावित होंगे। बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश से भय और मानहानि की संभावनाएं रहेगी। आपके रोजगार में, आपके कामकाज में, आपके बिजनेस में विघ्न, ऑब्स्टिकल्स या दुविधा बहुत ज़्यादा रहेगी। सरकारी भय और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा तनाव रहेगा। कामकाज बहुत देरी से पूरे होंगे और यात्राओं में कष्ट विशेष रूप से मिलेगा। सुखों में आपको कमी दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस के कारण आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। गोचर वसात बृहस्पति के मकर राशि में आने से गज के सिर योग भी बन जाएगा। आपको शनि की साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साथी पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। यह समय सावधानी रखने का है और आपको शनि के उपाय भी निरंतर करते रहना चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में, जिसे नाश भाव भी कहा जाता है, उसमें बृहस्पति का प्रवेश होगा गोचरवश, और इस स्थान में बृहस्पति का प्रवेश होने से सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस और अष्टम भाव मारक भाव अर्थात 8th हाउस पर दृष्टि रहेगी। ये भाव प्रभावित होंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से संतान से अलग होना पड़ सकता है या संतान से दूर जाना पड़ सकता है। यात्रा में कष्ट और एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होगा या अपव्यय होने लगेगा। आपके खर्चों में भारी वृद्धि होने लगेगी। विश्वास पात्र अपने ही लोग, नियर डियर लोग हैं, उनसे भी कलंक लगने की संभावना है। शरीर अस्वस्थ रहने लगेगा और सदाचार में, अच्छाई में भी कमी आ जाएगी। और बहुत से लोग या ऐसे समय काल में व्यक्ति व्यर्थ का झूठा उपदेश देता घूमता रहता है। आपको शनि की साढ़े साथी का फर्स्ट फेज चल रहा है। 23 फरवरी 2028 तक शनि की साढ़े साथी रहेगी, इसलिए इस समय सावधानी रखें, धैर्य रखें, संयम रखें और शनि के उपाय निरंतर करते रहें, और बृहस्पति के उपाय तो आपको करने ही चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में बृहस्पति का प्रवेश होगा। ये बहुत शानदार रिजल्ट देगा। इस परिवर्तन से, इस गोचर से पराक्रम भाव 3rd हाउस, शिक्षा और संतान भाव 5th हाउस और सप्तम भाव गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, इस भाव पर दृष्टि रहेगी। ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। मीन राशि वाले जातकों को बृहस्पति के राशि परिवर्तन से धन और प्रतिष्ठा की विशेष वृद्धि होगी। शत्रुओं की पराजय होने लगेगी और लगभग हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। विवाह अथवा संतान के जन्म का अवसर आ सकता है। नौकरी में उन्नति और आपके बिजनेस में अवश्य ही वृद्धि होगी। बहुत अच्छे सुखों की, सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। वैभव विलास, भोग विलास या एंटरटेनमेंट के साधन प्राप्त होंगे। संतान से या गवर्नमेंट के अधिकारियों से सपोर्ट मिलेगा। शुभ कार्यों में रुचि होगी और दाम्पत्य सुख की वृद्धि होने लगेगी। आपको शनि के साढ़े साथी का पहला चरण एक झलक के रूप में 29 अप्रैल 2022 से 9 जुलाई 2022 तक देखने को मिलेगा। फिर वापस जो ही शनि मकर राशि में आ जाएंगे, आपको राहत मिल जाएगी।
लेकिन 17 जनवरी 2023 से फिर निरंतर शनि की साढ़ेसाती रहेगी। अतः इस छोटी सी झलक में भी सावधानी रखें और इस समय काल में भी शनि के उपाय निरंतर करते रहें। आइए अब बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की शांति के उपायों की। अगर आप बृहस्पति के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं तो अब मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर करने चाहिए। सबसे पहले दशावतार विष्णु कवच धारण करें अथवा लक्ष्मी नारायण कवच धारण कर सकते हैं। सामर्थ्यवान दोनों का एक साथ में कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। पुखराज या पुखराज का उपरत्न सुनहला पहने। बृहस्पति ग्रह यंत्र की अंगूठी बना करके धारण कर सकते हैं और या जो पेंडल पहनना चाहें वो बृहस्पति ग्रह के साथ में यंत्र के साथ में पुखराज या सुनहला जड़वा करके भी धारण कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का पिरामिड या नवग्रह शांति पिरामिड, नवग्रह दोष नाशक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहां आप सोते हैं वहां साइड टेबल पर रखें, क्योंकि जब भी कोई ग्रह प्रतिकूल आएगा सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करेगा, उसके बाद में आपके शरीर पर असर होगा। तो जहां आप सोएंगे वहां एक प्रकार से आपको थेरेपी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी। तो उन ग्रहों का जो भी नेगेटिव प्रभाव सारे दिन में हुआ है रात्रि में वो थेरेपी के कारण आपके शरीर से शून्य हो जाएगा या आपकी माइंड, सोल और बॉडी ट्यूनअप हो जाएगी। पारद विष्णु प्रतिमा घर की पूजा में स्थापित करके नित्य उस पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। बृहस्पतिवार के दिन थर्सडे गाय को गुड़ या केला खिलाएं। गुड़, केला, चने की दाल, ये सब पीली वस्तुओं भी आप बृहस्पतिवार को सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर दान कर सकते हैं। जो मंत्र अब मैं बता रहा हूँ उसमें से जो आपको इजी लगे उस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। जैसे बृहस्पति का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, और या फिर बृहस्पति का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पतये नमः। तो ये था बृहस्पति का मकर राशि में वक्री में गोचर, क्योंकि बृहस्पति वक्री होकर के वापस आ रहे हैं मकर राशि में तीसरी बार। तो ऐसे में इस बृहस्पति का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, यही इस राशिफल को बताने का उद्देश्य है। और ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है वो फिर अपनी नाम राशि का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें मून साइन जरूर देख लें, क्योंकि सन साइन का मतलब है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर जो यूज़ करते हैं 1 महीने की एक ही राशि, उससे यहाँ संबंध नहीं है। जो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा ही, जन्म कुंडली के थ्रू ही इस राशिफल को जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत सी जिज्ञासाएं हो सकती हैं, बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, जीवन के आयाम के अंदर प्रश्न हो सकते हैं, उसको जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करें। फिर आप और मैं होंगे, आपकी कुंडली होगी, आपके प्रश्न होंगे, आपकी समस्याएं होंगी और हम ढूंढ करके निकालेंगे उससे बचने के, उससे निकलने के उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान बृहस्पति देव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।